तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो अपना सेकंड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला वाला एक वीडियो हमने बना दिया है। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं आगे। यहाँ से छोड़ा था हमने, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, कि जीवन में एक मनुष्य के दो जिम्मेवारियाँ होती हैं, दो उत्तरदायित्व होते हैं एक आदमी के जीवन में। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, चिल्ड्रन। एक तो जिम्मेवारी होती है उसके परिवार की, जिसमें उसके माता पिता की देखभाल, पत्नी, बच्चे। एक जिम्मेवारी तो ये है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी दो ऑब्लिगेशन के बारे में बताया गया। व्हाट वाज टू ऑब्लिगेशन टेल बाय नेल्सन मंडेला, ये क्वेश्चन आता है, वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो ऑब्लिगेशन बताई हैं। एक तो परिवार के प्रति ऑब्लिगेशन, परिवार की जिम्मेवारी, जिसमें उसके माता पिता, बच्चे, पत्नी, उसकी जिम्मेवारी। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी उसकी जिम्मेवारी उसके लोगों की है, उसके समुदाय की है, या उसके देश के प्रति जो जिम्मेवारी है। ये दो ऑब्लिगेशन बताई हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज के अंदर, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज एब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज़। अब कहता है कि जो प्रत्येक आदमी होता है वो इन दोनों जिम्मेवारियों को अपने सामर्थ्य, अपनी योग्यता के हिसाब से इन दोनों जिम्मेवारियों को निभा सकता है, फुलफिल, पूरी कर सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री के अंदर कोई आदमी जो साउथ अफ्रीका में जन्म लिया हो, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, तो उस आदमी के लिए पूरी तरह से असंभव है दोनों जिम्मेवारी निभाना। ऑफ ए मैन माई बर्थ एंड कलर, जो जिसने मेरी तरह या मेरे समाज में मेरे रंग के, जैसे काला रंग था नेल्सन मंडेला का, ऐसा रंग लेके जिसने जन्म ले लिया और वो अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहता हो, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, जो ये दोनों जिम्मेवारियों को निभाना चाहता हो, उसके लिए ये असंभव था। और किसी भी देश में तो निभा सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के बारे में नेल्सन मंडेला ने बताया कि दोनों जिम्मेवारियाँ कोई आदमी जो ब्लैक स्किन का आदमी नहीं निभा सकता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन, जो इस कलर का आदमी, यानी ब्लैक डार्क कलर का जो आदमी है, डार्क स्किन कलर का, जिसकी स्किन काले रंग की थी नेल्सन मंडेला की तरह, अगर वो आदमी के रूप में रहने का प्रयास करता है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन, मनुष्य के रूप में रहने का पसंद करता है, वाज पनिश्ड, तो उसको सज़ा मिलती थी। एंड आइसोलेटेड, और उसको अलग थलग कर दिया जाता था, औरों से अलग कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम। अब कहता कि मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अगर कोई आदमी अपने लोगों की, अपने समुदाय के लोगों की प्रति कर्तव्य निभाना चाहता हो, वाज इनएविटेबली रिप्ड, उसको ज़बरदस्ती उसके परिवार से, उसके घर से दूर कर दिया जाता था, उसको रहना पड़ता था दूर। एंड वाज फोर्स्ड ज़बरदस्ती टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और अलग थलग जीवन निभाना, रहना पड़ता था, बिताना पड़ता था। ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, और उसको रिबिलियन होता विद्रोही के रूप में, और सीक्रेसी, ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, और गुप्त जीवन, छिप कर और विद्रोह के भाव से रहना पड़ता था, छुप के। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली, कहता शुरुआत में तो मैंने मेरे परिवार के ऊपर, परिवार के स्थान पर लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। शुरुआत में तो परिवार को मैं मानता था कि भाई परेशानी हो जाएगी अगर मैं लोगों की तरफ ध्यान दूंगा, मेरे समुदाय के लोगों की तरफ
यानी आरंभ में तो मैंने शुरुआत में तो मैंने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का मन नहीं बनाया, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड, मुझे पता लगा, मैंने देखा दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड। तो मैंने जैसे समाज के लोगों की सेवा करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मुझे प्रिवेंटेड, बचाया जा रहा है फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि मेरी जो एक बेटे के प्रति, एक भाई के प्रति, एक पिता के प्रति, एक पति के रूप में जो मेरी जिम्मेदारियां, उनसे मुझे बचाया जा रहा है। वो जिम्मेदारियां मुझे निभाने ही नहीं दे रहे हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हैंगर टू बी फ्री, कहता कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे ये थोड़ी पता था कि मुझे आज़ादी के लिए जन्म लेना है, आज़ादी की भूख के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो आज़ाद जन्म हुआ था, मेरा स्वतंत्र जन्म हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से आज़ाद। दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था, जितनी मुझे समझ थी, हर तरीके से मैं आज़ाद मानता था अपने आप को मैं जन्म से। अब जब वो छोटा बच्चा था तो किस किस चीज़ को वो आज़ादी मानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर हट, मेरी माँ की जो झोपड़ी थी उसके आसपास मैं आज़ादी से घूम लेता था, खेतों के आसपास। अब फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो साफ नदियाँ दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के नज़दीक बहती थी, उनमें तैरना, आराम से आज़ादी से तैर सकता था। फ्री टू रोएस्ट मील्स अंडर द स्टार, और तारों की छाँव में जो मक्का होती है, मक्का को भूनने की मुझे आज़ादी थी, मक्का को भून के मैं आराम से आज़ादी से खा सकता था। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बैल्स, जो धीरे धीरे चलने वाले बैल हैं, उनकी चौड़ी पीठ के ऊपर बैठ के सवारी करने की मुझे आज़ादी थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और जब तक, जितने समय तक जैसे मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, कहा माना, एंड अवॉइडेड बाई माई कस्टम ऑफ माई ट्राइब कबीला, और मेरे कबीले की रीति रिवाजों का मैंने पालन किया। आई वाज नॉट ट्रेबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे भगवान, आदमी के बनाए हुए कानून या भगवान की किसी भी प्रकार की, भगवान से बनाई हुई किसी भी प्रकार के कानून से, यानी चाहे वो कानून आदमी का बनाया हो, भगवान का हो, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कब तक परेशानी नहीं हुई? जब तक मैं अपने पिताजी का कहना मानता रहा, अपने कबीले के रीति रिवाजों को निभाता रहा, तब तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी। इट वाज, परेशानी कब शुरू हुई? इट वाज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ये परेशानी जब शुरू हुई, जब मैंने ये सीखना शुरू किया, बिगेन टू लर्न, सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, जब मुझे पता चला कि जो मेरा बॉयहुड यानी बचपन का जो आज़ादी में मानता था, कि बचपन में आराम से घूम रहा हूँ, खेतों में घूम रहा हूँ, नदियों में तैर रहा हूँ, मक्का भून के खा रहा हूँ, इसको मैं आज़ादी मानता था। लेकिन ये आज़ादी कब गायब हुई? जब मैंने देखा कि ये तो एक इल्यूजन है, ये तो एक भ्रम है, ये कोई आज़ादी नहीं है। व्हेन आई डिस्कवर्ड माने ढूंढना, पता लगाना। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, और जब मैं युवा हुआ तो यंग मैन के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मुझे पता लगा कि मेरी तो आज़ादी पहले से ही छीनी हुई है, मेरी तो आज़ादी है ही नहीं। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, अब उसके प्रति मेरी भूख शुरू हो गई, आज़ादी को प्राप्त करने की यत्न करने शुरू कर दिए। एट फर्स्ट, शुरुआत में तो एज ए स्टूडेंट, विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, शुरुआत में तो आज़ादी मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी मानता था, कि मेरी आज़ादी, खुद के लिए आज़ादी मानता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, अब जो ये ट्रांजिटरी फ्रीडम थी, कि जो आज़ादी बस नाम मात्र की आज़ादी थी, ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं जो
जो ये आज़ादी परमानेंट आज़ादी नहीं थी, अस्थाई आज़ादी थी, इसको जब युवा था तो किसको आज़ादी मानता था? स्टे आउट एट नाइट, कि रात को मैं कहीं पे भी रुक जाऊं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, कुछ भी किताब पढूं जो मुझे पसंद हो। एंड गो वेयर आई चूज, और जिस स्थान को मैं चाहूँ वहाँ मैं जा सकता हूँ। इसी को मैं आज़ादी मानता था जब मैं युवा था। लेटर, लेकिन बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग ए फेमस सिटी इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। यर्न माने तलाश, मैंने किस चीज़ की तलाश में था? एक मौलिक, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मौलिक और सम्मानजनक आज़ादी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशनल, पोटेंशनल मेरी क्षमता का एबिलिटी, मेरी क्षमता के अनुसार मुझे मौलिक और सम्मानजनक आज़ादी की तलाश में मैं शुरू कर दी। ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ अर्निंग माई कीप मेरी आजीविका कमाना, ऑफ मैरिंग शादी करना, एंड हैविंग ए फैमिली और एक परिवार की देखभाल करना, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, मेरे जो लॉफुल लाइफ था, यानी जब तक मैंने कानून का पालन किया तो मेरी आज़ादी में कोई बाधा नहीं आई। नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, कोई बाधा नहीं आई। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, फिर मैंने देखा केवल मैं ही केवल मेरी ही ऐसा नहीं है कि मैं ही आज़ाद नहीं हूँ। धीरे धीरे मैंने देखा कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही एक नहीं हूँ जो फ्री नहीं हूँ, मेरे अलावा, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन कोई फ्री नहीं है, कोई आज़ाद नहीं है। आयशा, फिर मैंने देखा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, फिर मैंने देखा केवल ये मेरी आज़ादी के लिए ही नहीं, दैट वाज करटेल्ड, जिसको सीमित किया हुआ है, केवल मेरी आज़ादी छीनी हुई नहीं है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन उस हर आदमी की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसा दिखता है, हर आदमी की, यानी कि जो भी ब्लैक स्किन पीपल है सब की आज़ादी छीनी हुई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हैंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हैंगर फॉर द फ्रीडम, दैट इज़ व्हेन, जब मैंने अपनी आज़ादी की भूख मेरे में जगी, तो उसके साथ साथ वो भूख अब मेरे समुदाय के लोगों की भूख बन गई, यानी कि समुदाय के लोगों की आज़ादी के लिए मैंने शुरुआत कर दी। ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी। इट वाज दिस डिज़ायर, डिज़ायर होती इच्छा, इट वाज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। अब कहता कि इट वाज डिज़ायर, अब मेरे मन में ये इच्छा बची, फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल, कि मेरे लोगों की आज़ादी, किस रूप में आज़ादी होनी चाहिए? टू लिव देयर लाइफ, कि वो अपने जीवन अच्छी तरह से जी सकें, विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आदर और सम्मान के साथ वो अपना जीवन बिता सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो कि मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया, मेरा उद्देश्य बन गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इस बात ने एक भयभीत युवा आदमी को, पहले मुझे बहुत भय लगता था, एक भयभीत युवा आदमी को एक बोल्ड वन, साहसी आदमी बना दिया। इस बात ने अपने लोगों की, अपने समाज की आज़ादी की तलाश में एक डरे हुए आदमी को भी एक साहसी आदमी बना दिया। दैट ड्रू ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो कि पहले एक कानून के अनुसार चलने वाला वकील था, यानी कि नेल्सन मंडेला वकालत का काम करते थे, तो कहता है कि पहले मैं कानून के अनुसार काम करने वाला एक अटॉर्नी वकील था, और अब अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और वकील से अब मैं एक अपराधी बन गया, यानी कि जो वाइट स्किन पीपल थे, गोरे लोग थे, उनकी नज़र में तो एक अपराधी बन गया। दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को पसंद करने वाले, परिवार को चाहने वाले एक पति को
इनटू ए मैन विदाउट ए होम, उसको एक बेघर आदमी बना दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, एक जीवन को चाहने वाले एक आदमी को ज़बरदस्ती टू लिव ए लाइक मंक, मंक होता है साधु, साधु की तरह जीवन बिताना, बेघर की तरह जीवन बिताना के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर विटियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, अब कहता है मुझे और अधिक सम्मान और आत्म बलिदान देन द नेक्स्ट मैन, आई एम नॉट मोर विटियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कहते हैं मैं और जितने भी दूसरे आदमी थे, मेरे से अगला या दूसरा जितने भी आदमी थे, उनसे मैं ज़्यादा विटियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था, यानी उनसे ज़्यादा अच्छा भला भी नहीं था और उनसे ज़्यादा आत्म बलिदान भी नहीं था, अपने लिए कुछ छोड़ने वाला भी नहीं था। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने देखा दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं तो एक गरीब के रूप में, इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, सीमित आज़ादी और एक गरीब के रूप में भी, यहाँ तक कि गरीब के रूप में भी एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड, हालांकि मुझे अलाउ किया गया था, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता लगा कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, आज़ादी है वो इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल अविभाज्य, जिसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो चेन या जो द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो मेरे किसी भी मेरे समुदाय के आदमी के ऊपर जो चेन थी, वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, वो एक आदमी पर नहीं बल्कि उस पूरे समुदाय के ऊपर चेन थी, यानी कि एक आदमी की ही आज़ादी नहीं थी, एक आदमी की ही ऊपर प्रतिबंध नहीं थे, बल्कि उस समुदाय के सब लोगों की चेन ऑन ऑल ऑफ देम, सब लोगों पर थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और जो चेन जो प्रतिबंध मेरे सब लोगों पर थी, वर द चेन्स ऑन मी, उसे मैं अपने ऊपर चेन मानता था, यानी कि अपने ऊपर प्रतिबंध मानता, अपनी प्रतिबंध मानता था। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, अब कहता है कि जो ओप्रेसर होता है, अत्याचारी, जो दूसरे को दबाव में रखता है, अत्याचार करता है, आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, लिबरेटेड माने उसको आज़ाद कराना चाहिए, कहता है कि जो अत्याचारी है उसको अवश्य आज़ाद कराना चाहिए। जस्ट एज श्योरली, जैसे कि एज द ओप्रेस्ड, जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उत्पीड़क है, जैसे उत्पीड़क को हमने बचाना है, आज़ाद कराना है, उसके साथ साथ जो अत्याचारी है उसको भी आज़ाद कराना ज़रूरी है, वो भी आज़ाद नहीं है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो नफ़रत का कैदी होता है, यानी कि नफ़रत की कैद में वो बंदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो प्रिजुडिस होता है अन्याय, और नैरो माइंडेडनेस होती है संकीर्णता, संकीर्ण मानसिकता, कहता है कि वो अत्याचार और संकीर्ण मानसिकता के सलाखों के पीछे, वो भी सलाखों के पीछे बंदी होता है, यानी कि अन्याय, अत्याचार और संकीर्ण मानसिकता का बंदी होता है। आई एम नॉट ट्रू फ्री, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं जब तक वास्तव में आज़ाद नहीं हूँगा, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जब तक मैं तब तक आज़ाद अपने को नहीं मानूंगा। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूँ तो भी अपने आप को मैं आज़ाद नहीं मानूंगा। जस्ट एज श्योरली, जैसे कि वैसे ही, एज आई एम नॉट फ्री, जैसे कि मैं खुद फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जिस प्रकार से मेरी आज़ादी छीन ली गई है। द ओप्रेस्ड, जिसके ऊपर अत्याचार हुए हैं, उत्पीड़क, द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर, ओप्रेसर अत्याचारी, उत्पीड़क और अत्याचारी अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उन दोनों की ये समझो जो मानवता है होती है आदमी की, वो दोनों के मानवता विहीन हो जाते हैं।
जो जिसने किसी की आज़ादी छीन ली है वो भी, और जिसकी आज़ादी छीनी है, दोनों मानवता से विहीन हो जाते हैं। रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, किसी में भी मानवता नहीं बचती। तो ये अपना चैप्टर बेटा ख़त्म हो गया पूरा। तो इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखना, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और पैसेज आते हैं, तो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर 10th क्लास और फाइनल एग्ज़ाम। ओके, तो बेटा दोनों ध्यान से देखना, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो लाइक करना और शेयर करना एक दूसरे साथियों से, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और जल्दी तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।